तो आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। और भी बहुत सारी बातें जो प्रोसेस में गुरुकुल होगा, ट्रेनिंग होंगे, है ना, आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा, आपको गुरुकुल में बुलाया जाएगा, आपको मीटिंग में बुलाया जाएगा, या आपको लोगों को मिलने के लिए बोला जाएगा। जो जो बोला जाएगा वो करते जाओ आंख बंद कर। उसमें आड़ा टेढ़ा सवाल मत करो, बोलता नहीं। आई टेल यू डू, नो क्वेश्चन। BMW चाहिए, 2,10,000 चाहिए, हाँ चाहिए, बट आई टेल यू डू, नो क्वेश्चन। मैं बोलूंगा तुम करो, क्वेश्चन नहीं करने का। BMW चाहिए है तो, नहीं चाहिए मजाक मस्ती करना है तो क्वेश्चन कर। समझ जाना, क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा सर वो ये है वो है, वो सब नहीं। एक तो बहाना बनाओ, नहीं तो पैसा कमाओ, दोनों में एक ही करो, दोनों एक साथ में नहीं होते भाई। ठीक है, कल लगा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, नहीं तो मैं चलते रहूंगा, आप समझते रहोगे बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं ना। तो अभी ये हो गया प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद क्या बचता है? अभी कुछ लोग मुझे पंखा दिखा रहे हो, भाई तुम पंखा दिखा रहे हो मतलब क्या बता रहे हो? तुम है ना इधर ही? अच्छा ठीक है। तो क्या होता है, कुछ लोग का घर दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे सुन रहे कि नहीं सुन रहे मालूम नहीं। यही तो लफड़ा होता है यार, ये डिजिटल मीटिंग। ओके, चलिए, अब ये प्रोसेस की बात खत्म होती है। इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, जब मौका मिलूंगा तो आपको मैं और ट्रेनिंग दूंगा प्रोसेस के बारे में, माई लाइफस्टाइल के रिलेटेड। लेकिन इतना समझ जाना, प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। हर चीजें इस दुनिया में, जो भी, मेरी डायलॉग याद रखना, इस दुनिया में दो भी चीजें बनी है, वो प्रोसेस से गुजरी है। ठीक है, छोटा सा सुई से लेकर बड़े से प्लेन तक, सब कुछ एक प्रोसेस से गुजरने के वो एंड ऑफ द प्रोडक्ट बनता है। वैसे आप डायमंड कब बनोगे? जब वो सारे प्रोसेस में गुजरोगे। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं, प्रोसेस के बाद आता है वो क्या है? पेशेंस। पेशेंस मतलब क्या होता है? संयम, शांत रहना। ओके, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस दुनिया में। अरे यहाँ पे थोड़ा सा वही सेम सेम चीज आ गया, आप लोग को थोड़ा स्क्रीन दिखाई दे रहा है दोस्तों? ओके, थैंक यू। जैसे यहाँ पे पेशेंस लिखा है, पेशेंस यानी क्या है? संयम, शांत रहना, है ना, गुस्सा ना करना। बहुत जरूरी होता है ना, लंबे समय तक कोई अगर आप युद्ध लड़ रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो संयम रखना होता है। तो कामयाबी के लिए इंसान को पेशेंस की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और आपको कामयाबी चाहिए तो पेशेंस रखना होगा, संयम रखना होगा। जो चीज आप पाना चाहते हो तुरंत मिले ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा संभालो अपने आप को, है ना, पेशेंस रखो। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस शुरू करने के बाद किसी किसी को तुरंत कोई आपके साथ में जुड़ जाता है, किसी किसी को कोई जुड़ता नहीं है तुरंत से, है ना, है ना। बहुत देर वेट करना पड़ता है, बहुत मुश्किलें पापड़ बेलना पड़ता है। लेकिन हमको क्या ना, पेशेंस ही नहीं रहता, है ना। जब हम जिसको बिजनेस देकर तुरंत हमारा साथ कोई जुड़ जाए, ऐसा हमको लगता है। ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ये बिजनेस में देखो, जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए ना, उनको जाके पूछना, सर पेशेंस नाम का चीज अभी आपने कभी सुना है क्या? वो बोलेंगे भाई इसमें तो जी रहा हूँ, इसमें तो जी रहा हूँ। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, भले लोगों की सुनना हो, टीम की सुनना हो, अपलाइन की सुनना हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, सारा चीज के अंदर पेशेंस के बिना काम नहीं होता है। संयम रखना पड़ता है, शांति बनाए रखो। अगर शांति नहीं रखेंगे ना सर, डेफिनेटली याद रखना, ये बिजनेस में आप कोई भी रैंक में अटक सकते हो, है ना। कोई भी कुछ भी आपको बोल दे, कभी कभी आपकी लाइफ लाइन पे आपको उल्टा सुल्टा बोल देगा, तो तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए। थोड़ा संयम रखिए, शांति बनाए रखिए, माइंड को कूल रखिए, है ना, समझदार बनिए। गुस्सा करने से, है ना, हाइपर टेंशन, हाइपर होने से, या अपने काम, देखो बहुत सारे लोग है ना, पेशेंस ना होने की वजह से जिंदगी में नाकामयाब हुए। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। आपने क्रिकेट कभी देखा है? क्रिकेट, बैट होता है, बॉल होता है, 11 प्लेयर होते हैं, सुना है आपने? सुना है? ओके, मजाक कर रहा हूँ, आप सब लोग इंडिया में क्रिकेट नहीं जानते तो और क्या। क्रिकेट में क्या होता है, एक बॉलर को अगर बैट्समैन का आउट करना है ना, एक सूत्र होता है। वो क्या करता है, बैट्समैन को वो क्या करता है, छेड़ता है। एक बाउंसर डाल देगा, क्या रे मारने को नहीं हुआ करे तेरे को, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं। अभी इंग्लिश में नहीं बोलूंगा क्योंकि इंग्लिश में बोलेगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना, इसके लिए मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, है ना। यार सच बता दो, मेरे को नहीं आता, इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आता हो, छोड़ दो। अब क्या है कि इंग्लिश में समझाते हैं, क्या हुआ भाई मार नहीं पाया क्या, बोलते कि नहीं बोलते हैं। वो क्या करता है, उसको छेड़ता है। अब बैट्समैन को जब छेड़ता है तो बैट्समैन को गुस्सा आता है ना। अब गुस्सा आने के लिए मारने जाता है, तब वो वैरकर डालता है, तो बैट्समैन बोल्ड हो जाता है। अगर किसी को कोई जंग में हराना है ना, उसको गुस्सा दिलाओ, क्योंकि गुस्से में इंसान बहुत सारी गलती कर बैठता है। जब इंसान गुस्से में गलती कर बैठता है, उसको हराना बहुत आसान होता है। अगर आपको किसी को भी हराना है ना, तो उसको गुस्सा दिलाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, याद रखो। बहुत सारा पॉलिटिशियंस में बहुत बड़ा गेम खेला जाता है। सरकार को गुस्सा दिलाते हैं ताकि गुस्से में कुछ बोल जाए, और वही जो गुस्सा वाला काम होती है, जिंदगी बर्बाद होती है। बहुत लोगों की जिंदगी क्षण में, सेकंड में बर्बाद होते गुस्से की वजह से। पेशेंस नहीं रखते, शांत नहीं बनाए रखते अपने आप को, थोड़ा शांति चाहिए रहता है धंधे में, कामयाबी के लिए। धंधे में बिना
पेशेंस का हो ही नहीं पाएगा। और खास करके डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत ज्यादा लगेंगे। नमूने लोग मिलते हैं अपने को, नाना रेत नाना जैसे अलग अलग तरीके के नमूने मिलते हैं, सभी नमूने के हैंडल करना है, समझाना है, तो पेशेंस की बहुत आवश्यकता होता है। और ये बिजनेस में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पेशेंस, दूसरा है प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। यहाँ पे बेटा हर एक इंसान को प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हर एक इंसान को पेशेंस रखना पड़ेगा, संयम रखिए। और आपके साथ में जिसको भी आप बिजनेस दिखाते हो, तुरंत वो नहीं जुड़ता है, आज नहीं तो कल जुड़ेगा। संयम रखिए, आप ये बिजनेस को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, एक ना एक दिन वो अभी बिजनेस को शुरू करेगा। ठीक है? आप गुस्सा मत हो जाइए, आप नाराज मत हो जाइए, आप टेंशन मत हो जाइए, बस पेशेंस रखिए। 3 साल ये बिजनेस को लगातार करिए, 3 साल बिजनेस को लगातार करिए। हर धंधे का वसूल है, 1000 दिन कम से कम बिजनेस को किया जाता, तब जाकर प्रॉफिट चालू होता है। 1000 दिन मतलब कितना होता है? 365 दिन एक साल का होता है, तो 3 साल होता है। 3 साल बिजनेस को प्रोसेस में गुजरते रहिए, पेशेंस रखे रहिए, काम करते रहिए, आप जिंदगी में हमेशा कामयाब होंगे। मैंने ये दोनों चीज अपनाया दोस्त, मैंने प्रोसेस में गुजरने के लिए रेडी हुआ, तकलीफ झेला, मैं भी पेशेंस रखा, और उसका नतीजा जैसे मैं आपको बताया, एट द एज मैंने 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में मैं मुंबई में आया। जब मुंबई में आया तो मैं सब ऐसा था, मेरे पास कुछ नहीं था, ओढ़ने के लिए मैं कंबल भी नहीं लाया। ठीक है ना? मैं कंबल भी नहीं लाया था, बिस्किट के बॉक्स में हम लोग होटल के टेबल में, जब होटल में काम करते थे, होटल के टेबल में हम लोग बिस्किट का बॉक्स डाल के सोते थे। सही है ना? कंबल भी हमारे पास नहीं था, मेरे पास कपड़े भी पहनने के लिए ज्यादा नहीं थे, एक दो जोड़ी थे बस, कुछ भी नहीं था, एक टी शर्ट था, हाफ पैंट लेके आता मैं आते टाइम। कुछ बड़ा खास मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था, क्योंकि मैं लोअर क्लास, बोलता ना, एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग किया करता था। तकलीफ था, इसके लिए तो मुंबई में आया, नहीं तो मैं गाँव में रहता, मुंबई में क्यों आता था कमाने, ये एज में मुंबई में आया था। ठीक है? और ये मेरे होटल का पिक्चर है, जब होटल में मैं काम करता था। अब देख सकते थे, ये पीछे का सब आप देखेंगे, यहाँ पे जो व्हाइट कलर का टॉवल दिख रहा है, वो मैं जो खाना बनाता है वो उसका टॉवल। ठीक है? जो मैं आपको है वो बता रहा हूँ। पीछे जो आपको बॉक्स दिख रहा है वो टीवी की बॉक्स। हम लोग पूरा काम करने के बाद शाम को वक्त मिलते थे, जो मेरी कॉलेज मेरा, मैं 12वीं में फेल होने के बाद, वो टीवी में मैं सीरियल देखता था। 8:30 बजे आती थी कसौटी जिंदगी की, आप लोग भी देखते थे ना कसौटी जिंदगी की। उसके बाद क्या आता था, कहानी घर घर के, सास भी कभी बहू थी, लास्ट में कहीं किसी रोज, कशिश, कुणाल कशिश, है ना? देखे कि नहीं देखे आप? ये सब हम देखते थे, पार्वती, है ना? वो ईशा, यानी क्या नाम है जो है अभी, ईशा जो अपना मैडम जो है अभी दौर में अपना भाजपा सरकार में काम करते, वो टाइम पे तो वो रिश्ते कैसे रूप रूप बदलते ऐसा बुलाती थी, है ना? तो वो सब हम लोग देखते थे। फ्राइडे के दिन कोई है, ये सब हम लोग सीरियल ही देखते थे अपने जीवन में। मैं बता रहा हूँ मैं आपके बारे में, देखो प्रोसेस, मैं भी एक आप ही की तरह एक मिडिल क्लास जिंदगी देता, लेकिन मैं प्रोसेस से गुजरा तो आज क्या से क्या हो। और मेरी जीवन के पहली बार टाइप है ना भाई, 11 साल मैं होटल में काम किया, और जिस दिन ये बिजनेस को शुरू किया, पहला ट्रेनिंग में जा रहा था। हाँ, यहाँ पे कोई बोला स्मृति ईरानी, हाँ बस स्मृति ईरानी, करेक्ट। देखिए ये मेरी पहली टाई है, जो मेरे को अपलाइन ने फ्री में दिया, पैसा नहीं था मेरे पास, मेरा अपलाइन ने 150 का टाई दिया, हवा में उड़ता था ऐसा, भले चलो उसने टाई दिया। तो भाई ये मेरी जिंदगी पहली फोटो है, मैंने संभाल के रखा जिस दिन मैंने पहला टाई पहना। जब मैं होटल मतलब LIC ऑफ इंडिया, आपको मालूम रहेगा, नरीमन पॉइंट के अंदर, वहां पे डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस लोग टाई पहनते थे, वो लोग को मैं चाय देता था। मैंने कभी सोचा नहीं था यार मैं भी टाई पहनूंगा इनकी तरह, लेकिन जिस दिन मैं टाई पहना बहुत मोटिवेट हो गया, रे बाबा मैं भी साला बन गया सा, मैं तो मतलब मैं भी बन गया सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो एक है ना, एक अच्छा गाना है, सा मैं तो साहब बन गया है। तो वो हो गया, मैं टाई पहना तो बहुत मोटिवेट हो गया यार, पहली बार टाई पहना और टकटक पहन के ट्रेनिंग में गया। मेरी पहला पिक्चर है, मैंने संभाल के रखा है। आप भी अपना पिक्चर संभाल के रखना, जब आप बनोगे ना तो लोगों को दिखाओगे। ओके? ओके। उसके बाद ये मेरी पहला ट्रेनिंग जो हुआ था गोल्डन वैली रिसोर्ट में, अभी होना जा रहा है टीम फोर्स का सीरीज। और ये जो ट्रेनिंग में जब बैठा ना दोस्त, वहां से मैंने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस को कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन RTP था, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2 दिन 1 रात। क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी AC रूम में मस्त ऐसा बेड बेड में, लग्जरीज बेड, वो बेड में जाके ऐसे उंगली मारेगा तो ऐसा 2 4 बार हिलते हम लोग, है ना? आप कभी होटल में गए रहेंगे, देखे रहेंगे, वहां पे सुपर डिलक्स रूम ले लो, डिलक्स में सुपर डिलक्स रूम लेंगे ना, वो जो बेड होती है ना, वो फ्लोटिंग होता है। वो फ्लोटिंग वाला रूम आपने को दिया था, तो वो सब लाइफ मैंने बोला ऐसे बेड होना चाहिए, ऐसे AC होना चाहिए, मेरा विजन बन गया। जब होटल में सोया तो जैसे नंबर डायल करेंगे, पानी तो पानी आती थी, नाश्ता तो नाश्ता आती थी। तो यार वो बेड में ऐसा टीवी देखो, AC लगाओ, एक अच्छी लाइफ ट्रीटमेंट दिया गया। और वो जो ट्रीटमेंट मिला एकदम 4 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर, जब वो ट्रीटमेंट मिला तो मेरी दिमाग में थॉट आया, यार मेरी लाइफ भी ऐसा होना चाहिए। तो वो तकलीफ वगैरह झेला। आप देख सकते हैं मैं इतना काला क्यों था, क्योंकि काला इसके लिए था दोस्तों,
क्योंकि हम लोग को फील्ड वर्क करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ करती थी, हम लोग धूप में ही चलते थे। आपको मालूम है 5-5, 6-6 किलोमीटर हम लोग रिक्शा का भाड़ा 15,000 15 रुपए बचाने के लिए, क्योंकि 15 रुपए बचाएंगे तो रात को फिर हाफ पेड राइस चाइनीज का, क्योंकि बॉस मेरी फैमिली इधर नहीं रहती थी। आप लोग बहुत नसीब वाले, आपको गरम दाल राइस तो मिल रहा है। तो हम तो यार बोलते ना अनाथ जैसे थे, फैमिली माँ बाप गाँव में, यहाँ पे हम बोलते ना होटल में रहने का या कहीं बड़े पे रूम लेके रहते थे। रात को कोई खाना बना के नहीं रखता था। हम लोग जो चाइनीज वाला जो गाड़ी वाला है ना, वो हाफ पेड राइस देता था, हाफ चिकन पेड राइस हाफ वेज पेड राइस 15 रुपए में देता था। वही हमारी नसीब। तो 15 रुपए बचाते थे रिक्शा का, ताकि हम लोग रात को खाना खा पाए। तो चलते थे धूप में, इसके लिए काला हो गया था। अभी गोरा हो गया क्योंकि एनटीसी बन गया ना। अभी एसी गाड़ी में घूमो, एसी घर में रहो, अभी पूरी लाइफ बदल गई। लेकिन वो बदलने के लिए गुजरा था मैं, है ना। और मेरे जीवन के पहला जो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था जब मैं टीसी बना था, है ना। आप भी टीसी बनेगा तो ऐसे सम्मान देंगे आप। इतना बड़ा माला मुझे शादी में भी नहीं पहनाया, है ना। आपको भी शायद नहीं पहनाएंगे, इतना बड़ा बड़ा माला यहाँ पे पहनाया जाता है कि नहीं है। उसके बाद मैं एसटीसी बना तो हमारे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे सर का हाथों से सम्मान किया। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात क्या हुआ मालूम है क्या, मुझे वही हॉल में सम्मान किया गया जिस हॉल में बिजनेस देखने को पहली बार आया था। मैंने बोला ना 3 घंटा बैठा था, फिर मना स्टार्टिंग में, याद है कि नहीं, स्टार्टिंग में बोला था। हाँ, वही हॉल में मैं आके बैठा था और वही हॉल में मेरे एसटीसी का सम्मान हुआ 2015 में। किसी बना था मैं, ठीक है। उसके बाद आरटीसी बना, बहुत सारा ऐसा फोटो है आगे दिखाऊंगा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो सम्मान था वो एनटीसी का सम्मान था, जो मुझे षणमुखानंद हॉल, पूरा एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, जो लगभग 3,500 लोग का सामने, जो षणमुखानंद हॉल, जहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सिंगर लोग को मान सम्मान दिया जाता है, वहां पे होटल का वेटर एनटीसी बनता है। और एनटीसी का सम्मान टीम फोर्स मुझे वहां पे देता है। मतलब लगभग 10 से 15 मिनट वहां पे मैंने बात किया रहेगा, स्पीच किया, और मेरा मान सम्मान हुआ 3,500 लोगों का सामने। दोस्त, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। एक होटल के वेटर वो स्टेज में जाना है ना, बहुत बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत ज्यादा तकलीफ सुनना पड़ता है, बहुत लोग का तकलीफ झेलना पड़ता है, बहुत लोग का ना सुनना पड़ता है, बहुत लोगों को मस्का मारना पड़ता है, अपनी ईगो को बाजू में रखना पड़ता है। मैं वो पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, मैं जाके उसको क्यों बताऊं, है ना, मैं वो करगा ये हूँ। अरे भाई, सब कुछ छोड़ जा, सब छोड़ दे। जीवन में स्वप्न से बढ़कर कुछ नहीं होते, याद रखना। जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हो उसके लिए सब कुछ भूलना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, त्याग, सैक्रिफाइस। आपकी ईगो को, आपकी क्वालिफिकेशन को, आपकी फैमिली बैकग्राउंड को, सब कुछ को बाजू में रखो, क्योंकि आप जो बनना चाहते हो बनना है। जो अभी आपके पास है वो छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो आपके पास है वही पकड़ के बैठोगे, जीवन में आगे नहीं पढ़ोगे, एक ही जगह पे खड़े रहोगे। और इतिहास गवाह है, बोलता ना, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, जिसमें कीड़े लगते हैं, है ना। तू अपनी ईगो, तेरी पढ़ाई, तेरी नौकरी, तू अच्छा दिखता है, तू बहुत बड़ा लंबा है, तू बड़ा बड़ा बॉडी बिल्डर है, ये सब लेके तू बैठा रहेगा ना, तू पड़े रहेगा, जैसे पानी खड़े रहेगा सड़ता है, वैसे भी तू सड़ेगा। तेरा सब कुछ प्रेजेंट का छोड़ दे, क्योंकि तुझे क्या बनना है वो इंपॉर्टेंट है। तेरे पास आज क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, तुझे बनना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो बनना चाहते हो, बनने के लिए जो आज तेरा पास है उसको खोना पड़े, यानी कि सैक्रिफाइस। खोने की बात बेचने की नहीं बोल रहा हूं, उसको त्याग करो, क्योंकि तुमको बनना कुछ और है। तू जो पैदा हुआ है डायमंड बनने के लिए पैदा हुआ है, तो डायमंड बनना चाहता है, लाखों लोग तेरा ऑटोग्राफ ले, अगर तुम ये चाहता है तो तेरा पास जो तेरा ईगो है, तेरा पढ़ाई है, सारा चीज को चीजों साइड में कर दे। तू नया जिंदगी चालू कर नेटवर्कर का, क्योंकि नेटवर्कर का अगर तुझे नेटवर्कर बनना है, लीडर बनना है, तेरा सब कुछ छोड़ना है, जीरो से चालू करना है, तो एक जीरो डिस्ट्रीब्यूटर बन के चालू कर, तो सच में डायमंड बनेगा। मेरा कमिटमेंट है, मेरी वादा है। मेरे सामने बहुत सारा ऐसा 12 साल का तजुर्बा है मेरा, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाए, जो मेरी जिंदगी में हुआ। अगर मैं, मेरे अंदर वो बदलाव, अगर मैं वो प्रोसेस से नहीं गुजरा होता, एक होटल के वेटर कभी षणमुखानंद स्टेज में 3,500 लोग के सामने एशिया का नंबर 1 हॉल में मुझे सम्मान नहीं दिया जाता। तो मैंने भाई उसके लिए, मैंने बोलता ना, पाने के लिए मैंने उसके लिए त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है, मेरी तकलीफों को झेला है। वही आपको करना पड़ेगा, जो आपका भी मान सम्मान होगा दोस्त। ओके। उसके बाद फॉरेन टूर, जो होटल के वेटर के बाद पैन कार्ड था, ये बिजनेस पे आने के बाद पासपोर्ट बना, ये बिजनेस में मैं दुबई घूम के आया, फॉरेन टूर हुआ। हम जब होटल में काम करते, जब प्लेन ऊपर से जाता था तो ऊपर से हम देखते थे भाई ऊपर जा रहा है। जब मैं छोटा था मेरी माँ बोलती थी देख बेटा ऊपर फ्लाइट जा रहा है। और ये बिजनेस में आने के बाद उसी माँ उसी बाप को उसी प्लेन में बिठाया, और मेरी माँ को विंडो सीट में बिठाया, और विंडो सीट से माँ को बताया माँ तू नीचे देख क्या क्या दिख रहा है। ये होता है असली बेटा, ये होता है दम। जो आपके अंदर अगर है तो अपने माँ बाप को उस प्लेन के अंदर बिठाओ और उनको दिखाओ देखो नीचे। यही होता है सपना, तो वो पाने के लिए मैंने खोया, बहुत सारा चीजें मैंने सेक्रीफाइस किया। तो दोस्तों आपको भी वो सारा चीजें पाना है जो मैंने करके दिखाया। बहुत सारा दुबई की पिक है, ये जो
हम लोग गए थे जो, वो क्या बोलते हैं, वो बुर्ज खलीफा, वो बिल्डिंग के ऊपर हम लोग ऊपर जाके फोटो लिया। ये मेरी दोनों कार है आज, मेरे पास 2 कार एक बाइक है। ऐसा नहीं एक बेच के दूसरा लिया, तीनों है आज। बाइक तो खड़ी रहती है, आजकल चलाता नहीं हूं मैं यार। कभी कभी बीवी को मूड करता है कि भाई चल यार थोड़ा कार में दूर बैठना पड़ता है, बाइक में चलो यार थोड़ा सा नजदीक हो जाते हैं, प्यार बढ़ता है ना। तो यार कभी कभी उसको मूड होता है बाइक में घूमने को तो चलते हैं, अदरवाइज वैसे ही पार्किंग में खड़ा रहता है। सही है, बाकी 2 गाड़ी है, ऐसा नहीं एक बेच के दूसरा ले। और सबसे बड़े दोनों गाड़ी मतलब लोन फ्री है, जिसके ऊपर 1 रुपए लोन है। और बहुत जल्दी तीसरी कार भी आ रही है मेरी, और शानदार ले रहूंगा। अब इस बार तो लग्जरी कार लूंगा। अभी पहली कार लिया तो छोटी थी, शादी होने के बाद दूसरा लिया, क्योंकि वो बीवी जब आई उसकी कपड़े बढ़ गए, बड़ा बड़ा बैग आ गए। अब वो छोटी कार में जा ही नहीं रहा था, फिर बड़ी कार लिया डिक्की वाला, वो डिक्की में जा रहा है। अब मेरी घर में वो छोटा सा नन्नू से एक आ गया है ना। अब भाई अब उसके लिए थोड़ा और बड़ा गाड़ी लेना पड़ेगा, तो इसके लिए एक गाड़ी और प्लान कर रहा हूँ। ये सब महिला चल की बात। तो ये सारा चीज आज मेरे पास है, भगवान ने दिया है। और उसके बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात ये हुआ कि आज से 3 महीने पहले अप्रैल में लॉकडाउन में लोग घर चलाने के बारे में टेंशन से, पावर ऑफ माई लेक्चर, पावर ऑफ प्रोसेस एंड पेशेंस, पावर ऑफ प्रोसेस एंड पावर ऑफ पेशेंस। मैंने प्रोसेस से गुजरने को रेडी हुआ, गुजरा, और पेशेंस रखा। और उसकी वजह से आज आज से 2 से 3 महीने पहले मैं थाने घोड़बंदर, घोड़बंदर एक ऐसा डेवलप एरिया है जहाँ पे अभी मेट्रो बन रहे हैं। 2 साल में मेट्रो चलना चालू होगा। और नासिक बोलते हैं ना, नासिक हो गई, गुजरात हो गई, अहमदाबाद, सारा हाईवे है, वो कनेक्टेड है ना, बहुत डेवलपमेंट एरिया है। उस जगह पे मैंने खुद का घर लिया आज से 2.5 से 3 महीने पहले। चाबी मिली मुझे, ऐसा नहीं कि मैं बुक किया हूँ, चाबी लिया। और मैं अगस्त में मैं वहां पे शिफ्ट हो रहा हूँ, अभी वहां पे इंटीरियर का काम चल रहा है। तो ये सब होटल के, मुझे बताओ सर, होटल के अंदर आज बहुत सारे लोग मार्केट में 60-60 साल काम करके भी खुद की घर मुंबई में नहीं ले पा रहे। तो आज मैंने बिजनेस के माध्यम में मात्र 5 से 7 साल के अंदर, 5 से 7 साल के अंदर मैंने महिला स्टॉल के पैसे से, मैं डायरेक्ट सेलिंग भी बात कर रहा हूँ, महिला स्टॉल के पैसे से मैंने क्या किया, सारा चीज अचीव, जो आज आपके पास भी एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जो आप लोग भी कर सकते हो दोस्तों, जो आपको अभी मिला है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये सारा जो हुआ है ना दोस्तों मेरे जीवन में, वो अल्टीमेट सक्सेस विद इन ए स्पैन ऑफ 4 to 5 years, है ना, 4 से 5 और 7 साल के बीच में मेरी लाइफ में इतनी सारी बातें हुआ। और आपको पता है मजे की बात है, ये सारा चीजें जो मैंने कमाई, इसके लिए आई डोंट हैव मेंटेन इन ऑफिस, नो, मतलब कोई वॉर हेड नहीं है, कोई स्टाफ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ऑफिस मेंटेन नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरा मोबाइल ही मेरा ऑफिस है, मेरा घर ही मेरा ऑफिस है, जहां जाता हूँ मेरा ऑफिस है। आज एमपी में जाता हूँ तो एमपी में मेरा ऑफिस है, आज यूपी में मेरी टीम है, आज मेरा गुजरात में टीम है, आज मेरा क्या बोलते हैं अपना उड़ीसा में मेरा टीम है, आज मेरा कर्नाटक में टीम है, आज एंटायर महाराष्ट्र में टीम है। जहां जाता हूँ वही मेरा घर है, जहां जाता हूँ मेरा वही मेरा ऑफिस है। यही मेरा लाइफ है जो मेरे साथ में हुआ। शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊं, ये 7 साल के अंदर इतने सारे अचीवमेंट मेरे जो हुआ, फॉरेन टूर हुई प्रोसेस और पेशेंस की वजह से, 1 बाइक 2 कार, उसके बाद ज्वेलरी, मैंने सोना बनाया मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए। उसके बाद मेरा खुद का घर हो गया मुंबई सिटी के अंदर। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम में, पैसा भी आ रहा है, कोई चीज मुझे खरीदना है तो पैसे के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। मेरा घर का जो इंटीरियर है मेरी पसंद के हिसाब से कर रहा हूँ, मेरी जेब के हिसाब से नहीं है। मेरे को जो पसंद है वो इंटीरियर करूंगा, मेरे को जो पसंद है वो कपड़ा खरीदूंगा, मेरे को जो पसंद है वो गाड़ी खरीदूंगा, ना कि मेरा बैंक में जितना पैसा वो हिसाब से नहीं खरीदूंगा। इसको ही बोलते हैं मनी फ्रीडम। टाइम फ्रीडम मतलब क्या है कि आप अपनी जिंदगी, आपने अपना दिन अपने हिसाब से शुरू करो, है ना। सुबह 7 बजे उठ के नहा धो के ऑफिस में जाके आईडी पहन के बॉस को सैल्यूट मारने वाला टेंशन नहीं है। भले कितनी भी पढ़ा लिखे है भाई, तुझे करना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तू, तेरी जिंदगी, तेरे दिन, तेरे हिसाब से उठेगा, तू तेरे हिसाब से नहाएगा, तू कितना चाहिए उतनी देर टॉयलेट में, बाथरूम में बैठ पाएगा, तू जितना चाहिए उतनी देर तू नहा पाएगा, तू जितनी चाहे उतनी देर कपड़े पहनने का टाइम लगा पाएगा, तेरे को जैसे चाहिए वैसे जी पाएगा। इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम, जो आज हम नेटवर्कर, आज एनटीसी एबो को है। तो ये सारा चीज हुआ। नाउ आई एम वर्किंग फॉर माय ड्रीम्स। आज मैं काम करूं मेरे सपनों के लिए, मेरे सपनों की गाड़ी के लिए, मेरे बंगले के लिए, मेरी फॉरेन टूरों के लिए, है ना। इसके लिए आज मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। आज भी मैं प्रोसेस से और गुजरूंगा, क्योंकि मुझे डायमंड बनना है। मुझे सिर्फ सीटीसी और एमराल्ड में नहीं रुकना है, मुझे डायमंड बनना है दोस्तों। उसके लिए मैं आज भी काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको भी ये प्रोसेस और ये पेशेंस रखना पड़ेंगे। क्या आप लोग तैयार हो ये प्रोसेस और पेशेंस रखने के लिए? तैयार हो पक्का ना? नहीं तो अभी अभी ऐसे ऐसे बोल रहे हो, फिर 10-15 लोग मना करेंगे, फिर से तुम्हारा हवा निकल जाएगी, फिर बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं जूम में जुड़ नहीं पाऊंगा, घर पे ये प्रॉब्लम है, वो दुनियादारी सुना है। भाई तू बहाना बना रहना है, तू रहने दे यार,
तू है ना नौकरी कर या तेरे धंधा ही संभाल। अगर तेरे को करना है तो बहाना छोड़ दे, तैयार हो जा। 3 साल कुछ बोलने का नहीं, सिर्फ करने का, तकलीफ झेलने का। देखना 3 साल के बाद तेरा नाम के आगे एनटीसी कम से कम लिखा रहेगा। ओके, 7 से 10 साल में डायमंड लिखा रहेगा। बोल क्या करना है। 3 साल में तेरा नाम के बाजू में नाम हो ही रहेगी, नाम के बाजू में एनटीसी रहेगा। ओके, जैसे आज एनटीसी नागेंद्र पुजारी, वैसे एनटीसी गीता तोमर है, एनटीसी सुवर्ण गौरव, एनटीसी आनंद प्रकाश, एनटीसी मंगल पाटिल है ना, एनटीसी दीपिका सिंह, एनटीसी जीतू गौतम, एनटीसी मुकाडे, एनटीसी धर्मेंद्र कुमार, ऐसे सब लिखा रहेगा। क्या बोलते हो, तैयार है। अपने नाम के आगे नाम के पहले एनटीसी लगाना है। 3 साल रुकना पड़ेगा, की नहीं करने का, चलेगा। इंसान लोग की नहीं करते, मालूम है की कौन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको, अब ये हो गया पेशेंस और प्रोसेस। और प्रोसेस और पेशेंस से रुकने के लिए जो आपको हेल्प करेगा वो है लर्निंग, जो आपको मदद करेगा। यानी कि आपको संयम बनाने रखने के लिए, प्रोसेस से गुजरने के लिए जो मदद करेगा वो है लर्निंग, सीखना। सीखने से क्या हो जाएगा, आप मजबूत हो जाओगे। तो आप प्रोसेस से गुजरने के लिए क्या हो जाओगे, रेडी हो जाओगे। पेशेंस आपके अंदर कब आएगा, जब सीखोगे कि पेशेंस रहने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सीखना जरूरी है। तो आपको क्या, आपकी फोकस यहाँ पे आज बहुत सारे लोग हैं, आपको क्या सीखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें सीखना चाहिए, जो आज आपको बताऊंगा। 4 चीजें बताऊंगा। अगर ये 4 चीजें अगर आप सीखेंगे कि दोस्तों, फिर आप ही बिजनेस में एनटीसी बनेंगे। और ज्यादा टेंशन लेने मत जाओ, ये 4 ही चीज आपको सीखना है। क्या आप तैयार हो, मैं आज आपको बताऊंगा। मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म होगी। लेट्स सी। सबसे पहला, हर एक इंसान को अबाउट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना जरूरी है। अब सब बोलेंगे सर मला माहिती है, मला माहिती है, मला माहिती है। तुला तुम्हें कितना मालूम है भाई। बोलते हैं ना ट्रेडिशनल का उल्टा डायरेक्ट सेलिंग, इतना ही जान रहा है भाई। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो जानता है ना, जिंदगी में कभी वो नौकरी नहीं करेगा और कोई काम धंधा नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करेगा। अगर तुम बोल रहे मैं जानता हूँ, मला सगळे येते, मला माहिती है, मतलब भाई अगर कुछ काम कर रहा है तो मतलब तू अभी तक डायरेक्ट सेलिंग नहीं जाना है। डायरेक्ट सेलिंग वही लोग जानते हैं जो ये बिजनेस में एज ए लाइफ टाइम उतरे, वही लोग जान पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग। बाकी जो पार्ट टाइमर है वो डायरेक्ट सेलिंग को 100% नहीं जान पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का पावर जानने वाला और कोई काम करेगा क्या, बताओ, करेगा क्या, नहीं करेगा वो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक अलग ही इंडस्ट्री है भाई, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। देखो इंडिया में तो मैं सच बताऊं तो, मेरा तजुर्बा बताता हूँ, पिछले 7 साल से, जब से मई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट आना चालू हो गया, 7 से 8 साल से सही तरीके से चल रहा है। वैसे तो आने के लिए 98, 90, 90, 96 में आया। वरीपेम नाम का एक कंपनी ने शुरू किया था। वो टाइम पे इंडिया में इंटरनेट भी नहीं था। एक्चुअल में इंडिया में आईटी इंडस्ट्री 98, 2000 में आया, 98, 99, 2000 में आया। तब जाकर धीरे धीरे चलना चालू हो गया। बहुत सारे मनी रोलिंग स्कीम कंपनी आ गए, एड़ा बना के चले गए। इसके लिए हम आज आपको हम पेड़ा कहना पड़ रहा है, उनकी एड़ा बनाए हुआ है ना। तो तकलीफ आज आ रहे हैं हमको उनकी वजह से। लेकिन दोस्तों सही तरीके से आज इंडिया में 7 साल से चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप फॉरेन की बात करेंगे, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, इवन चाइना ऑल्सो, यूएसए, ऐसी जगह पे आज इंडस्ट्री जो लगभग 70-80 साल पुराना हो चुकी है। बहुत से लोग अपने खुद का हेलीकॉप्टर तक ले चुके हैं, खुद का आइलैंड ले चुके हैं। आप यूट्यूब में जाइए, गूगल में जाइए, जो फॉरेन में कितने लोग कमाते हो देखिए। लोग करोड़ रुपए कमा रहे, 10-10, 15-15 करोड़ एक एक महीने के कमाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बाहर गाँव, डेवलप कंट्री के अंदर। और आप बहुत नसीब वाले लोग हैं, सही समय पे आए। आने वाला 5 से 10 साल में इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस होगा और उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है। हरियाणा के यूनिवर्सिटी में अभी से इसकी कोर्स चालू हो चुका है। 75,000 साल का फीस है डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई। डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, वैसा डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स है। 75,000 से चालू होते हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक है। आने वाला दिन में ऑफिस खोल के रखेंगे, बहुत सारे लोग हम लोग इंटरव्यू लेंगे जो पढ़ाई करके आएंगे डायरेक्ट सेलिंग, और उन्हीं की टीम में जुड़ेंगे जो कुछ बड़ा काम करेंगे। तो तुम्हारे पास 3-4 साल है, कुछ पाड़ के दिखाओ। लोग नेट में सर्च करेंगे, तभी गीता तोमरे का नाम आ गया, सुवर्ण मैडम का नाम आ गया, आनंद भाई का नाम आ गया, तो आपको कॉल करेंगे और आपकी टीम में जुड़ेंगे। 4-5 आईडी ओपन करके रखेंगे ना, उसमें 4-5 आईडी में सीलिंग मारोगे। लेकिन तुम ऐसे के वैसे रहोगे तो नहीं होगा, कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा, आज मेहनत करना पड़ेगा, अचीवमेंट करना पड़ेगा। तो आपका भविष्य एकदम जबरदस्त है, सॉलिड है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हो। डायरेक्ट सेलिंग आप जानते हो कि ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, कहते हैं कि आने वाले दिन में एफएमसीजी को भी फाइट करेगा। बहुत कुछ होगा। आपको पता है कि आज कोई खाना बनाने को सीखेगा तो 12% आपको आएगा। ये तो शुरुआत है, जाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिन में कोई पेट्रोल भरेगा ना, तो हमारी कंपनी का उसमें भी रहेगा, देखना पेट्रोल भरेगा तुम्हारा अकाउंट में 12% आएगा। कैसा रहेगा। आज कोई नहाता है तो 12% आता है कि नहीं आता है। मेरी पूरी टीम में कोई नहाएगा 12%, मुझे आता है, तुम लोग को भी आता होगा।
कोई नहाता है तो 12% आता है, ब्रश करते तो 12% आता है ना, बर्तन धोते तो 12% आता है। और क्या चाहिए तुमको? नहाता है, धोता है, खाना खाता है, बर्तन धोता है, खाना बनाने का सीख रहा है, कराटे करना सीख रहा है, बॉक्सिंग करना सीख रहा है, बॉडी बनाना सीख रहा है, डांस करना सीख रहा है, सबसे तुमको 12% आ रहा है। आने दिन में पेट्रोल भरेगा तुमको 12% है, कोई दूध लेगा 12% आएगा, पिन से लेकर पेन तक कोई भी चीज बिकेगा 12% तुमको आएगा। तुम सेकंड का कमाएगा, सेकंड का, समझ रहे हो? ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है। अब जिस इंडस्ट्री तुमको मिला है उसको संभालो और अभी से टीम बनाना चालू करो। कमाएगा वही जो टीम बनाएगा 2025 तक। जो आदमी 1000 का टीम बनाया 2030 तक, जो आदमी 2000 का टीम बनाया वो महीने के 1 करोड़ रुपए कमाएगा 2030 में, महीने के 1 करोड़, 1 ईयर। लेकिन 2000 का टीम बना तू पहला, और आज से चालू कर। आज तुम अकेला रहेगा, ठान लो। मैं भी जब आया था मैं भी अकेले था, आज मेरे पास हजारों लोग हैं। आज तुम अकेले रहेगा, 2030 के पहला हजारों की टीम बना। तुम्हारे पास 9 साल है, ये 9 साल में पार के रख दे, बाकी जिंदगी को पूरा दुनिया घूम ले। पैसा हर हफ्ता तेरे अकाउंट में आता रहेगा, रोज हर सेकंड में तेरे अकाउंट का पैसा गिरता रहेगा। समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? तो इतना बड़ा इंडस्ट्री के अंदर आप हो, मजाक मस्ती मत करो, पार्ट टाइम में मत करो इसको, थोड़ा थोड़ा। ये कोई ऐसा पार्ट टाइम नौकरी नहीं है यार। यार ये बहुत बड़ा बिजनेस है यार, समझ ले इसको। तू आज नहीं बोल रहा आज नौकरी छोड़ दे भाई, कर भाई, लेकिन तू एक एक सोच बना ले यार, आने वाले दिन में ये बिजनेस को मैं फुल टाइम करूंगा। नौकरी मैंने भी 11 साल के, कुछ नहीं हुआ, बॉस अपने को बराबर की वो स्वाइप कर रहा, अपन स्वाइप एटीएम मशीन बन जाता है, अपने को स्वाइप करते रहे। अगर तुम 25,000 तुमको दे रहे हैं ना, तुमसे 2.5 लाख कमा रहे हो, और तुमसे अगर 2.5 लाख कमा रहे हैं, तुम क्यों ना अपने से 2.5 लाख कमाओगे? तुम अपने से 2.5 लाख कमाना भाई, सिंपल सी बात है दोस्त। तो मेरा यही बोलना है आप लोगों को कि आपको सिंपल एक काम करना है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, काम, मतलब इंडस्ट्री ये मिला है, सही है ना? जिसको करो, अपने मूड के हिसाब से काम मत करना, मूड आएगा तो करेंगे, है ना, कभी कभार करेंगे। है ये क्या हो गया, कभी कभार करेंगे, छुट्टी मिलने पर करेंगे। आपको पता है मैं भी पार्ट टाइम ही किया था। आपको पता है डेली 4 घंटा मैं काम करता था भाई, डेली 4 घंटा। 7 बजे मैं अगर होटल से फ्री होता था ना, 7 से 12 बजे तक काम करता था। जब मैं ऑफिस कैंटीन में हम लोग रहते थे, वहां का जो ऑफिस कैंटीन है 11 बजे बंद होती थी। कभी कभी हम लोग ना बस स्टैंड में बैठते थे, रात गुजारते थे। जब बस स्टैंड में मच्छर लोग आके अपने को काटते थे, तो मच्छर को मैं ये बोलता था सारे आज काट ले, आने वाले दिन में मैं एसी के रूम में रहेगा, तेरे को काटने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा अपन बोलते थे, हम रोते थे, अरे सर अपने को प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बस स्टॉप में बैठना पड़ रहा है। भाई तकलीफ कभी अपने को बता ही नहीं रहे भाई। अपने को छोड़, मैंने खुद को नहीं बताया कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे मालूम ही नहीं तकलीफ क्या होता है, क्योंकि बाहर में गए, अपने को बनना है वो इंपॉर्टेंट है, अपने साथ क्या हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं। जब जब डायमंड बनता है, जब गोल्ड बनता है, गोल्ड को जलाया जाता है तब जाकर गोल्ड बनता है। तो जलाने का टाइम क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, गोल्ड तो बनने वाला वही इंपॉर्टेंट। कॉमन सेंस है यार। तो सिंपल सी बातें है कि ये सारा चीजें होने वाला ही है। तो वो आप हफ्ते में एक बार, महीने में, मैं तो रोज किया दोस्त, रोज किया, रोज 3 से 4 महीने किया। और मेरा महीने की इनकम जो आती थी होटल में, उतना हफ्ते में आना चालू हो गया। मेरा जॉब को मैंने छोड़ दिया, मतलब जितना मैं कमाता था उतना मैं आना चालू हो गया, मैंने मेरे जॉब को छोड़ दिया, फुल टाइम उतर गया और बिजनेस को फुल टाइम किया। और ये बिजनेस मेरे हिसाब से, जिनको डायमंड बनना है वो लोग मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आप ये बिजनेस में फुल प्लेस आने का प्लान करिए, जिससे आपको बिजनेस बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा दोस्तों। ठीक है? तो डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़िए, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आप अगर एक बुक पढ़ोगे 25th सेंचुरी, द बिजनेस ऑफ 25th सेंचुरी, सही है ना, रॉबर्ट कियोसाकी का, आप ये बुक पढ़िए, जरूर आपको पता चलेगा। जो इंसान वो बिजनेस बुक पढ़ेगा जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करेगा, है ना। बिजनेस बिजनेस ऑफ 25th सेंचुरी का जो बिजनेस बुक पढ़िए रॉबर्ट कियोसाकी का, आप जिंदगी में नौकरी नहीं करोगे, याद रखना। इतना जबरदस्त उसने बताया और ये बहुत काम कर जाएगा। उसने क्वाड्रेंट बनाया उन्होंने, वो बोलते हैं ना कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ईएसबीआई। ईएसबीआई जो आदमी समझता है ना, बहुत सा लोग ईएसबीआई लोगों को समझाता है। तेरे को मालूम है, तेरे को मालूम है, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर हेल्प एम्प्लॉय, आई फॉर इन्वेस्टर, बी फॉर बिजनेसमैन। तुझे पता है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा, और ये खुद साला एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में काम कर रहा है और दूसरे को समझा रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ? मेरा बात जा रहा है ना? वो आदमी समझा रहा है जो खुद एम्प्लॉय है और सामने लोग को बता रहे, तेरे को पता है ये पर एम्प्लॉय मैंने जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, और ये खुद एम्प्लॉय है। भाई नहीं चलेगा रे। देख, तू बहुत बड़ा प्लान कर और फटाफट कर, प्लानिंग कर, और करते हैं अपन, है ना। टीम फोर्स आपके साथ में है, हमको 5 साल में डायमंड बनना है, और प्रोडक्ट भी ऐसे भी आ चुका है भाई। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास आए, हम 5 साल में डायमंड बन सकते हैं। अगर एक बार आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीख ले, देखो आज ही मैं सब नहीं बताऊंगा,
डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपकी लीडर बेसिक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, आरटीपी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एटीपी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कोर मीटिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। वहां पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है अबाउट माई लाइफस्टाइल। आपको सीखना है माई लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा जानना है, जिससे आपका प्रोसेस से गुजरने में और पेशेंस रखने में बहुत हेल्प होगा। वो है अबाउट माई लाइफस्टाइल के बारे में जानो। माई लाइफस्टाइल क्या है, माई लाइफस्टाइल का पूरा कुंडली समझो, है ना। माई लाइफस्टाइल क्यों नंबर 1 कंपनी है, माई लाइफस्टाइल का प्लान का नाम क्या है, हाइब्रिड प्लान है ना। जो आदमी 20 साल एक नेटवर्क कंपनी में काम करने के बाद जो पैसा कमा रहे हैं, उतना पैसा हमारा 7 साल में हमारी डायमंड कमा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फास्टेस्ट इनकम है। यहाँ पे एक ही बिजनेस में मंथली भी मिल रहा है, हफ्ते में भी मिल रहा है। मार्केट में आप जाओगे, अगर आप रीपर्चेस का चाहिए तो रीपर्चेस अलग इनकम करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ही बिजनेस पे सब रीपर्चेस का भी इनकम आएगा, रैंक इनकम भी आएगा, पीवी भी आएगी, लॉयल्टी भी आएगी, एसटीबी भी आएगा, सब एक ही बिजनेस में, बिजनेस टर्म में सब कुछ आएगा। यहाँ पे पॉइंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बिजनेस वैल्यू में। मार्केट में जाओगे, बोलते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ऐसा। यहाँ पे फ्लैट है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले लो 75%, यहाँ G35 लेंगे 35%। कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान प्लान है। महिला चल क्यों नंबर 1 है गूगल के अंदर, क्योंकि सब कुछ आसान है। और उसके बाद पहली ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसको आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला है। समझ में आ रहा है आपको? पहली ऐसी कंपनी है जिसके पास 37 साइंटिस्ट है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास दम नहीं है उनकी साइंटिस्ट को शो करने का। हम लोग हमारा साइंटिस्ट को शो कर रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर DBA नारायणा। सब कंपनी बोलते हैं हमारे पास साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है। कोई भी साइंटिस्ट शो नहीं करते। हम लोग आज साइंटिस्ट शो करते हैं। एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट को शो कर रहा है, डॉक्टर को शो कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट की साइंटिस्ट को शो कर रहा है। हमारा चीफ कंसल्टेंट, मार्केट में कोई भी कंपनी चीफ कंसल्टेंट को शो नहीं करता। आज हमारे पास के राजेश है जिनको हम शो कर रहे हैं। कौन शो करते रहे भाई? कंपनी नंबर 1 क्यों है? कंपनी इतना जबरदस्त क्यों है? बहुत सारे लोग, प्रिंस आज जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अच्छी अच्छी नौकरी, राजन सर जैसे अच्छे अच्छे पढ़ाई नौकरी छोड़ के बिजनेस में क्यों आए? ये कंपनी में क्यों आए? 1 लाख 2-2 लाख के सैलरी छोड़ के ये लोग आए, क्यों आए? क्योंकि यही है कि उनको माई लाइफस्टाइल के बारे में वो जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मैं ले सकता हूँ। 2 लोग का नाम मैंने अभी लिया भाई, बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि भाई कंपनी नंबर 1 है। नंबर 1 क्यों है? क्योंकि बाकी कंपनी में वो है ही नहीं है। जो प्रीमियम हो, साइंटिफिक हो, साइंटिस्ट हो, जो भी चीज है, मैनेजमेंट, ऐसी वाइस प्रेसिडेंट। मुझे बताओ एक भी कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताओ, जो अलग पांडे जो 24 घंटा अपने व्हाट्सएप चालू रखते हैं और रिप्लाई देते हैं। कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है जो हर स्टेट में जाके ट्रेनिंग देते हैं? कोई नहीं देता है भाई, सब नौकरी करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? धंधा चलाते हैं। तो यही तो है दोस्त। तो हमारे कंपनी बहुत कुछ देखो, कोरोना का टाइम पे बहुत सारी कंपनी सैनिटाइजर बेच के पैसा कमाया, और हमारी कंपनी सैनिटाइजर फ्री में बांटा, मास्क फ्री में बांटा। तो ये सब इसके लिए हमारी कंपनी नंबर 1 है। तो आपको माई लाइफस्टाइल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट के बारे में जानना जरूरी है। बहुत सारे हमारे नॉन जीओ में सर्टिफिकेशन है ना, प्योर वेजिटेबल का कैप्सूल का सर्टिफिकेशन है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास है, उसको जानना जरूरी है। अबाउट माई लाइफस्टाइल। माई लाइफस्टाइल क्या है, पैसा कहाँ देती है, कितना देती है, कितना % देती है, कितना टाइप ऑफ इनकम है ना। परफॉर्म बोनस आने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे कंपनी बोनस देता है ना, लॉयल्टी इनकम देता है, स्टार बनने के बाद रैंक इनकम देता है 2%। उसके लिए क्या करना पड़ता है? डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ता है? भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो तुमको ये जानना चाहिए कि प्लान के बारे में, स्टार सिल्वर कैसा बना जाता है, लॉयल्टी कैसा मारा जाता है, पीवी कैसा मारा जाता है, डायमंड बनने के लिए चारों लग में क्या करना पड़ता है। ये सब जानकारी आप लोग को लेना चाहिए, ताकि आपको भी डायमंड बनना है, आपको भी स्टार सिल्वर बनना है, आपको भी रैंक इनकम लेना है। तो आप अपना अपलाइन से सवाल करिए, वो आपको समझाएंगे स्टार सिल्वर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीवी मारने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप माई लाइफस्टाइल के बारे में भी जानकारी लीजिएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर सभी लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये धंधा मेरा है। वो गुजराती मारवाड़ी में एक बात है ना कि मारो धंधो मेरा धंधा, ये मेरा है, ये बिजनेस मेरा। हमेशा दिमाग में रखो, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना बहुत जरूरी है, जो आपके लीडर्स आपको बताएंगे। मैंने मेरी जिम्मेदारी लिया। तो दोस्तों, जिस दिन ये बिजनेस के अंदर आया, मेरे को मेरा अपलाइन ने बोला था कि भाई तुझे अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, तुझे 4-5 चीजें सीखना होगा। उन्होंने बताया था। क्या बताया था? सबसे पहली बात उन्होंने मुझे बताया था कि आईडी लॉगिन कैसे करना है, यानी कि तेरे पास आईडी पासवर्ड है, साइट में जाके लॉगिन कैसे करना है, वो कैसे चेक करना है। उसके बाद बोला कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये तेरे को सीखना है। सबसे पहला क्या है? साइट ओपन करके मेरा आईडी पासवर्ड डाल के पूरी मेरी कुंडली देखना, इनकम क्या है, क्या ट्री देखना, वो सब। उसके बाद उन्होंने बोला
तुझे रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि तेरे तेरे दोस्त को तेरे नीचे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। वो कैसे करना है ये तुझे सीखना है। मैंने बोला यार मेरे को कंप्यूटर तो आता नहीं है, वो कीपैड चलाना मेरे को आता नहीं है, सब लोग है ना टक 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 चलाते हैं, मेरे को आता नहीं है। उसने बोला तेरे पास एक उंगली है क्या? मैंने बोला है। बस वो एक उंगली करने का, वो उंगली बराबर करेगा तेरा, कैसा वाला एक उंगली से दबाने का, APNAGEND टक एंट्री, बस इतना तेरे को आता है तू सीख जाएगा। तो उन्होंने मेरे उंगली पकड़ के 2-3 बार सिखाया, क्या क्या कैसे कैसे प्रेस करना, 2-3 बार सिखाया। चौथी बार फिर मैं ना मेरा सब उंगली मेरा चलना चालू हो गया। आज तो मैं 10 मिनट के अंदर ये 2 से 3 एंट्री मार सकता हूँ, 10 मिनट के अंदर, इतनी स्पीड हो गया। तो यही तो बात है कि उन्होंने बोले सीखना। मैं बोला हाँ सर, यस सर, मैं मेरे को डायमंड बनने को करूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला देख तेरे को बहुत बड़ा पैसे कमाना है तो प्रोडक्ट समझाने के लिए सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा प्रोडक्ट समझाना। मैं बोला सर वो भी सीखूंगा। उसके बाद उन्होंने और एक बात बताया, देख एक काम तुझे और सीखना है कि लोगों को प्लान समझाना सीखना होगा, वो तेरे को मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, मेरे को 3 मिनट टाइम दे। तो उन्होंने एक एक काम मुझे सिखाया, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मैंने हाँ बोला हाँ मैं सीखूंगा, नाटक नहीं किया। बोला सर अच्छा बच्चा बना। बहुत सारे बच्चे नालायक होते हैं, पढ़ने को बोलेगा तो पढ़ते नहीं है ना, फिर उनको क्या लगता है लकड़ी लगता है, मार के समझाना पड़ता है। तो मेरे को नौबत ही नहीं आया, मैंने जिम्मेदारी लिया, क्योंकि ये मारो धंधा है, ये मेरा धंधा है, डायमंड मुझे बनना है, बीवी मेरी है तो सपना मुझे पूरा करना है, बच्चे मेरा है तो सपना पूरा, पैदा मैंने किया तो सपना भी पूरा मैं ही करूंगा। मैं क्यों मेरा अपलाइन की सहयोग लो, हाँ मुझे तू सिखा भाई कि कैसा पूरा किया जाता है। तो मैंने जिम्मेदारी उठाई, मेरी टीम का, मेरा बिजनेस मेरे से शुरू होता है। मैंने जिम्मेदारी लिया, जिम्मेदारी उठाया और मैंने काम करना चालू किया। जो भी सीनियर से मैंने सीखते गया बहुत जल्दी। आपको पता है मेरा जो दोस्त लोग को एक प्लान जो है मेरा सीनियर ने समझाया था, उसके बाद सबको मैंने खुद समझाया। इवन मेरा अपलाइन का बंदे को मैंने समझाया था, 1.5 घंटा लगा था मुझे प्लान समझाना, जबकि आधा 1 घंटे में खत्म होना चाहिए। मैं 1.5 घंटे भी हुआ मेरा प्लान खत्म नहीं हुआ, सामने वाला परेशान होकर पैसा दिया, भाई पैसा लेके जा मुझे और समझा मत, कि वो टेंशन में आ गया भाई और कितने देर ये समझाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अपलाइन का क्लोजिंग करके दिया था मैंने, अपलाइन के दोस्त का। तो ऐसे करने का रे, देखो सामने लोग क्या मालूम है, मंदिर का कुछ नहीं पता होते उनको, जो तुम बताएगा वही सही है, बस यही बताने का। 2,10,000 से ज्यादा मत बोलना, हफ्ते का 2,10,000 मिलता है, तुम 2,50,000 बोलेगा तुम्हारा कॉलर पकड़ेगा अनिल दिन में, भाई तू 2,10,000 बोला, 2,50,000 बोला था, अभी 2,10,000 ही बोल रहे हैं आप, सही ना। बस 2,10,000 से ज्यादा मत बोलना, बाकी तेरे को जो बोलना है बोलना, ठीक है। कुछ भी बोलना, मई लाइफस्टाइल की जगह पे सिर्फ लाइफस्टाइल बोलना, टीम फोर्स की जगह पे सिर्फ बोलना, है ना, बीवी की जगह पे तो बीवी बोलना, कुछ भी टेंशन, सामने वाला कुछ नहीं पता, जो बोलेगा वही सही है, लेकिन 2,10,000 सही बोलना बस, ठीक है। कुछ नहीं, अपलाइन से सीख जाने का, बहुत आसान है सर, एकदम चुटकी है, मस्का है मस्का, ठीक है। मैं सीख गए तो आप भी सीख जाओगे। तो ये 4-5 बातें हैं जो मेरे अपलाइन ने बोला जिम्मेदारी लेना है, तो मैंने लिया दोस्तों जिम्मेदारी। आज वो मेरे साथ में हो रहा है और मैं आज सक्सेस की तरफ चल रहा हूँ। तो आपको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में सोचिए, बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। डिपेंड रहोगे ना तो लेट डायमंड बनोगे। इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाओगे। मैंने डे 1 से रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो मैं क्या हो गया, बहुत जल्दी सक्सेस पाया। मेरा पहला साल का इनकम, भाई कुछ लोग जमाई ले रहे, जमाई की मतलब होती नींद आ रहा है, और मेरी ट्रेनिंग में तुमको नींद आ रहा है भैया, ऐसा मत कर यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ओके, ठीक है, मेरी नजर भी आप लोगों के ऊपर है। अब मेरा यही कहना है कि जब मैं ये बिजनेस के अंदर आया, मेरा अपलाइन ने बोला, बहुत सारे लोग होते हैं रेस्पॉन्सिबल नहीं, डिपेंड हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है ना। क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट, जितने जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओगे उतने जल्दी आपकी टीम भी आपसे इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जितना डिपेंड रहोगे उतना ही आप आगे बढ़ने में, मतलब आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी टीम भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट बनने के बारे में सोचो, हमेशा खुल के काम करने के बारे में सोचो, डरो मत, कॉन्फिडेंस के साथ में उतर जाओ, आपसे आप ही शेर हो, बाकी सब गधे, ऐसा सोच के उतर जाओ बिंदास, जो भी होता है देखा जाएगा, ठीक है ना। करोगे, उठाओगे रेस्पॉन्सिबिलिटी, करोगे जिम्मेदारी, जबरदस्त। मेरा बेस्ट विशेष है आप लोग के साथ में। अब आखिरी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सीखना होगा हाउ टू बिल्ड योर टीम। आपकी टीम को बिल्ड करने के लिए आपको सीखना होगा, ठीक है। जो बनाएगा टीम वही पूरी करेगा ड्रीम, वो भी बड़ा बड़ा ड्रीम, है ना। तो अगर आपको ड्रीम को फुलफिल करना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेंगे, आपको टीम को बिल्ड करने के बारे में सीखना हो, ठीक है ना। टीम कैसे बिल्ड करें उसके बारे में सीखना है। तो अगर आपको सीखना है तो ये टीम बिल्ड करने के बारे में, ये डिजिटल माध्यम से मैं सिखा नहीं पाऊंगा। आपकी लीडर रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ATP, LDP, है ना,
कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम फिजिकल ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, वो आपको समझाएंगे। और एक दिन में कोई भी टीम बिल्ड नहीं होता, उसके लिए रिलेशनशिप बनाना पड़ता है ना। कैश कैश सीखना पड़ता है, नॉलेज, एटीट्यूड, हैबिट, स्किल, ये सब चीजें जो आपकी लीडर स्टेप बाय बताएंगे, जो आपको 3 महीने में डायमंड बनने में, सॉरी 3 साल, 3 से 5 साल में, 6 साल के अंदर आपको डायमंड बनने में हेल्प हो सकता है। तो हाउ टू बिल्ड योर टीम, आपके टीम को कैसे बिल्ड करें, आप अपना अपलाइन से सवाल करो। आपको आपके एसटीसी या वो लीडर लोग टीम बिल्ड करने में आपको समझाएंगे, गुरुकुल में समझाएंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं अपना आरटीपी में समझाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आपको वहां पे समझने को मिलेगा, और आप सीखेगा तो क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप फील्ड वर्क में ध्यान दीजिए। सीखना तो हर कोई चाहता है, सीखने के बाद काम भी करना है ना। अभी आप बोलोगे नागेंद्र पुजारी ट्रेनिंग कैसे दिया, बोला सर एकदम जबरदस्त दिया, पार दिया, चीर दिया, वो हो गया, ये हो गया, मोटिवेट हो गया हम, वो सब ठीक है। लेकिन ये सब करने के बाद तुम क्या करेगा, वो इम्पोर्टेंट। कल जाकर अपने घर पे रहोगे, घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, है ना, वो मत बोलो। फील्ड वर्क करो, कम से कम दिन में, है ना सर, डेली फील्ड वर्क करो, डेली वर्क फॉर योर ड्रीम। आपके सपने के लिए रोज काम करो, डेली मिनिमम 2 प्रमोशन करो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो या प्लान का हो। कम से कम 2 लोग को मिलने का कार्यक्रम चलाओ, 2 प्रमोशन करो, डायमंड जाना है तो। और विद टूल किट के साथ जाओ। टूल किट में क्या क्या आया, आपके पास प्लान फोल्डर हो गया, और प्रोडक्ट का फोल्डर हो गया, फॉर्म भरने के लिए फॉर्म हो गए, 2 पेन हो गए, ये सारा तरह आपका टूल रहेगा तो अच्छा है। टूल बना लो सर, बहुत हेल्प करेगा आपको क्लोजिंग वगैरह में। तो ये 3 चीज के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, जो आपको फील्ड वर्क करने में हेल्प करेगा। और थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग से काम करेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाओगे। तो फील्ड वर्क में 4 चीजें ध्यान देना है। डेली वर्क फॉर योर ड्रीम, रोज काम करना है आपकी सपने के लिए। डेली मिनिमम 2 प्रमोशंस करना है विद टूल किट और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, आपके अपलाइन के साथ। ओके, तो ये होता है सर, जो मैं आपको आज थोड़ा संक्षेप में जो मैंने आपको बताया। ओके, ओके दोस्तों, तो ये होगा ट्रेनिंग में कुछ एक्सपीरियंस जो मैं आज आपको बहुत शॉर्ट के अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ। लगभग 1.5 घंटे से मैं आपको ये बातें समझा रहा था। तो मैंने जो जो बात बताया, सबसे पहली बात, कामयाबी के लिए जो लगेगा क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। प्रोसेस में क्या क्या तकलीफ होगा आने वाले दिन में भी आपके लीडर्स आपको बताएंगे। उसके बाद आएगी पेशेंस। पेशेंस आपको रखने होंगे, आपको गुस्सा नहीं करना है, संयम रखना है। जब तक डायमंड नहीं बनोगे तब तक आपको अपनी पेशेंस को खोना नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद पेशेंस और संयम प्रोसेस की वजह से कहाँ क्या क्या होगा, सारा एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको बहुत सारी बातें जो मैंने आपको समझाया, सही है ना, 4 बातें आपको मैंने समझाया, ये बिजनेस के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा बात के ऊपर आप समझिए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपनी नॉलेज को अपडेट करिए, मेल सेल के बारे में अपनी नॉलेज को अपडेट करिए, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी बारे में आप अपना अपलाइन से पूछ के लीजिए। और उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अपना टीम बिल्ड के बारे में आप अपना अपलाइन से सीखिए। जो भी एजुकेशन में वो बुलाते हैं उसमें आप फोकस करिए, ओके। और डेली फील्ड वर्क के बारे में अपने ध्यान लगाइए। कम से कम 2 लोगों को बिजनेस बताइए। एमए प्रोडक्ट चैंपियन के ऊपर फोकस करिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। एमए प्रोडक्ट चैंपियन आपको बनना है। जो आदमी एमए प्रोडक्ट चैंपियन बनते हैं वही डायमंड भी बन सकता है। तो आपको एमए प्रोडक्ट चैंपियन बनना है और लोगों को भी बनाना है, ओके। तो तकलीफ तो थोड़ा बहुत होगी दोस्त, लेकिन रुकना नहीं है। कोई भी रैंक में भी नहीं रुकना, जब तक डायमंड नहीं बनेगा तब तक नहीं। तो मेरा बेस्ट विशेष है आप लोगों के साथ में, मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष करता हूं। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके सारे सपने ये बिजनेस के माध्यम से पूरा हो जाए, और ये बिजनेस के माध्यम से आप एनटीसी बनो, सीटीसी बनो, डायमंड बनो, आपका बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, आपके सारे सपने ये बिजनेस के माध्यम से पूरा हो जाए। मेरा बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।